आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। चुनाव करीब आ रहा है, प्रधानमंत्री भी दौरा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी वहां भाषण दिए, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चुनाव जिताएंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश में श्री राम जिताए हैं, श्री कृष्ण अब गुजरात का चुनाव का फाइनल करेंगे क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस देश के अंदर चुनाव जो है वो श्री कृष्ण या भगवान श्री राम नहीं जिताते हैं, ठीक है ना। चुनाव जिताती है इस देश की जनता, ठीक है। और राम को और कृष्ण को कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में लेके आएगा, कोई भी राजनीतिक दल लेके आता है, तो मैं उसका विरोध करता हूं। मेरे भगवान मंदिर के लिए बने हैं, मेरे भगवान देश के लोगों के पूजने के लिए बने हैं, मेरे भगवान परम पूजनीय हैं, ठीक है ना। और मेरे भगवान के अंदर देश की सभी लोगों की आस्था है। श्री कृष्ण को लोग देश विदेश में पूजते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर मथुरा वृंदावन में लोग तमाम जगह से आते हैं। तो मैं तमाम राजनीतिक दलों से कहता हूँ कि आप को चुनाव जिताएं तो शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, ना कि राम और कृष्ण, क्योंकि राम और कृष्ण के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है ना। तो राम और कृष्ण का इस्तेमाल ना करें, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट का इस्तेमाल करें। तो सब सारी पार्टियां भगवान के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, तो हेल्थ डेवलपमेंट की बात तो सारी पार्टियां एक काम कर लीजिए ना, इस सारी पार्टियों को बंद करके इस देश के अंदर एक काम कर लीजिए, मंदिर खुलवा दीजिए, मौलाना और पंडितों को ही खड़ा कर दीजिए, मौलाना और पंडितों को ही चुनाव में खड़ा कर दीजिए। पढ़े लिखे आदमी की जरूरत क्या है? अगर आप एक बात मुझे बताइए कि अगर सारे ही काम ये क्या कहते हैं मौलाना और पंडित ही कर लेंगे सारी नीति बनाने के लिए, तो इस देश में IAS और IPS की लॉबी किस काम आती है? नीतियां बनाने के लिए कौन आता है इस देश के अंदर? ये तो बता दीजिए। राम और कृष्ण के नाम पर चुनाव होगा इस देश के अंदर। इस देश के अंदर चुनाव होगा शिक्षा के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर, इस देश के अंदर महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण उत्पीड़न के नाम पर। किस नाम पर वोट मिलेगा? इसी नाम पर वोट मिलेगा। अरविंद केजरीवाल इन्हीं मुद्दों पर चुनाव दिल्ली में उन्होंने लड़ा था और वहाँ गुजरात में भी उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी श्री कृष्ण पर आ गए हैं, तो जनता का मूड तो नहीं जान लिया उन्होंने। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जनता का मूड क्या, इस देश के अंदर हर एक राजनीतिक दल जानता है कि बिना काम करे सत्ता की कुर्सी को हथियाने का सिर्फ एक ही एकमात्र सरल और आसान तरीका है, और वो है हिंदू मुस्लिम। आप राम और कृष्ण की राजनीति कर लीजिए, राम और रहीम की राजनीति कर लीजिए, आप पॉलिटिक्स में सक्सेस हैं। लेकिन आप अगर इस देश में सेकुलरिज्म को लेकर चलेंगे, लोगों को साथ लेकर चलेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को साथ लेकर चलेंगे, तो लोग जो है वो आपको कभी वोट नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी जिस तरह से गुजरात दंगे की जो फाइल बंद कर दी गई, बिल्किस बानो के लोग, गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, तो ये मुद्दाएं गायब है मतलब गुजरात चुनाव से। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक टीवी के मीडिया के जो हैं रिपोर्टर हैं, ठीक है, अक्सर जो है मैं भी उनके लिए बोलता हूं, लेकिन जो बात है जहां पर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए वहां पर मैं उन रिपोर्टर्स की प्रशंसा भी करता हूं। अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने जिस प्रकार से बिल्किस बानो के मुद्दे को लेकर किस प्रकार से सरकार की आलोचना करी है, वो वाकई में ही एक प्रशंसनीय कार्य है। और ऐसे में इस प्रकार के कार्य के लिए ऐसे पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाना चाहिए और ऐसे पत्रकारों का सम्मान भी करना चाहिए। हमें पत्रकार पे सदैव आरोप और प्रत्यारोपण नहीं करने चाहिए। अर्नब गोस्वामी का मैंने विशेष एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा है, और जो है मैंने उनकी वीडियो जो है उसको भी रिकॉर्ड करा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने जो बात कही है वो वाकई में ही एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है, और इस प्रकार की बात इस देश के अंदर होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी अपने टेलीविज़न शो पर जो है वो बैठकर किस प्रकार से सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Gujarat government to free Bilkis Bano's rapist is not just morally and ethically wrong, it mutilates the very concept of justice. And I'm shocked that in a country that came together to fight for Nirbhaya 10 years back, there is pin-drop silence from so many. I'm horrified also that political parties with any form of appeasement is bad. So speak up, viewers. Appeasing lynchers is bad. Appeasing rapists and murderers and killers of a 3-year-old child
जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा कि अर्नब गोस्वामी जो कि बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और वाकई में एक पत्रकार की जिम्मेदारी यही है कि चाहे वो बेटी मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक सच्चे पत्रकार की यही जिम्मेदारी है। और पत्रकारिता का जो सही अंश है वो सही अंश यही है कि आप इस देश में एक महिला के लिए उसके सच की और हक की आवाज़ को बुलंद करें, चाहे वो बेटी हाथरस की हो, चाहे फिर वो बेटी गुजरात की हो, चाहे फिर वो बेटी दिल्ली की हो, चाहे फिर वो बेटी यूपी की हो। बेटी बेटी होती है और हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत समान होती है। किस प्रकार से हमारे देश में दरिंदगी बढ़ती जा रही है बेटियों के साथ। हमने एक बेटी को रातों रात उसके शव को जलते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, हमने एक बेटी के साथ बलात्कार होते हुए हाथरस में देखा, हमने एक बेटी के साथ बलात्कार होते हुए दिल्ली में देखा, हमने एक बेटी के साथ बलात्कार होते हुए एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार होते हुए गुजरात में देखा, और हमने बलात्कारियों को जेल से बाहर देखा। हम किस सदी में जी रहे हैं, किस भारत में जी रहे हैं? आखिर क्या ये भारत लोगों को गूंगा बना चुका है? क्या आखिर हिंदू और मुसलमान की राजनीति के चलते कहीं ना कहीं लोग अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, महिलाओं को इज्जत और सम्मान देना भूल गए हैं? क्या इस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं बचा है? क्या महिलाओं की इज्जत और आबरू के साथ में इस देश के अंदर अब ये देखा जाता है कि किस महिला की अगर इज्जत और आबरू लूटी है तो वो किस जाति और किस धर्म की है? तो मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि उस महिला की जाति और धर्म को मत देखिए। सबसे पहले सर्वप्रथम वो एक महिला है, उसके बाद वो हिंदू या मुस्लिम है। लेकिन गुजरात की जनता जो है वो इन मुद्दों को याद रखेगी या फिर हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएगी, राम और कृष्ण में बढ़ जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर गुजरात की जनता इन मुद्दों को भूल जाती है तो निश्चित तौर पर ये जो है गुजरात की जनता को दोबारा से भुगतना पड़ेगा। आज चाहे वो बेटी मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, इस देश के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न, यौन शोषण, बलात्कार की घटनाएं जगह जगह से सुनने को मिलती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज सड़कों पर प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने को नहीं निकलता है। जिस प्रकार से जो है महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ होती है, इस मामले के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। किस प्रकार से आप देखते हैं कि कई वीडियो जो पहले भी सामने आई थी कि एक उत्तर प्रदेश का जो एक सरकारी कर्मचारी था, वो किस प्रकार से एक अपने कर्मचारी से उसकी वाइफ की डिमांड करता है, उसकी वाइफ को बुलाने की मांग करता है, जिस कारण जो है वो सुसाइड भी करने की कोशिश करता है, सुसाइड कर लेता है। ऐसी कितनी सारी खबर हमें देश के अंदर सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकार ना तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इम्प्लीमेंट करती है और ना ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस देश के अंदर महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम करती है। लेकिन मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे चुनाव हिमाचल का हो, चाहे चुनाव 2024 का हो, नतीजा और फैसला आप वोट इसी बात पर कीजिएगा कि आपको अपनी बेटियों की अगर इज्जत और आबरू को बचाना है तो बीजेपी को वोट मत दीजिएगा। अपने बच्चों को रोजगार दिलाना है तो बीजेपी को वोट मत दीजिएगा। अन्यथा अगर आपको अपने पढ़े लिखे बच्चों से, डिग्री होल्डर बच्चों से अगर आपको पकौड़े ही तलवाने हैं तो बड़े शौक से जाइएगा और बीजेपी को वोट दीजिएगा। लेकिन अगर बच्चों से पकौड़े नहीं तलवाने तो आप बीजेपी को वोट बिल्कुल मत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना